हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं आपकी टीचर प्रिया और आज हम करने वाले हैं टॉपिक एक्सपोनेंट्स। इसमें हम इसके कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, सीखेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने यहाँ पे 8 मेन फॉर्मूलेज हैं जो आपको एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होने चाहिए, बाय हार्ट रटे होने चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चंस को इजीली और क्विकली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये आपको मैं समझा देती हूँ एक बार। इसमें जो ए है, जो यहाँ पे बेस है, इसको बोलते हैं बेस, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ए है या बी है, यू कैन सी ना, तो ये सब होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और m और n रेशनल नंबर्स होते हैं। फाइन, चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसके लॉज हैं। फर्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n शुड बी इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये सब फॉर्मूलेज वैसे आपने 8th क्लास में भी करे होंगे, बट एक बार एक क्विक रिव्यू है इनका, सो दैट आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सको, आपका एक रिवीजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n। हम इन पावर्स को, अगर पावर्स डिफरेंट है और बेस सेम है तो हम पावर्स को सिंपली प्लस कर देते हैं, और अगर पावर्स सेम वही है, अगर पावर्स डिफरेंट है और बेस सेम है बट ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो पावर सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मींस a की पावर m अपॉन a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट है a की पावर m इन द ब्रैकेट और n बाहर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस a की पावर mn, m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है c, जब बेस डिफरेंट है आपके मल्टीप्लिकेशन में, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो इसमें क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम एक बार उसकी पावर लिख देंगे, दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। ठीक है, ये भी सेम ही है फॉर्मूला, फिफ्थ जो है वो सेम है, बस इसको इंटरचेंज करके लिख दिया, लाइक ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m b की पावर m। जब आपको एक साथ दे रखी है और आपको अगर अलग अलग करके लिखनी है तो आप अलग अलग करके भी लिख के यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज a अपॉन b की पावर m। सेम इसमें है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में भी इसको पावर्स को अलग अलग करके लिख सकते हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखना होगा किस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कैसे फॉर्मूला यूज होगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप पावर्स को अलग अलग कर सकते हो, बट प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। फाइन। नेक्स्ट है a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। मीन्स जब भी पावर नेगेटिव में हो तो सबसे पहले आपको उसको पॉजिटिव में करना होगा, और पॉजिटिव पावर कैसे करोगे, आप उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। a की पावर माइनस n है, अगर वो न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और अगर ये चीज डिनोमिनेटर में लिखी है तो आप उसको डायरेक्ट न्यूमरेटर में लाके पॉजिटिव कर सकते हो, उसके बाद ही आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लास्ट इज a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब a की पावर 0 1 कैसे आया, मैं आपको जस्ट एक समझा देती हूँ यहाँ ये क्यों होता है, a की पावर 0 1 क्यों होता है। सी a की पावर 0 को आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस 2 3 माइनस 3, राइट। तो सपोज मैंने लिया a की पावर 0 इज a की पावर 2 माइनस 2, राइट। अब इस वाले फॉर्मूले से आप देखोगे जब पावर माइनस होती है इट मींस आप उसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, a की पावर 2 अपॉन a की पावर 2, राइट। a square and a square gets cancelled and the answer is 1. So a की पावर 0 is always 1. तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी हुई है, this number should not be equal to 0. I told you, right? तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो it is equal to 1. अब एक और इसमें, अब 9th क्लास में आप हो तो इसमें एक और चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, that suppose this is nth root of a. This is a radicals, these are radicals. अगर कोई क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा हुआ है, सपोज क्यूब रूट ऑफ 5 और 7th रूट ऑफ 9, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a की पावर 1 अपॉन n। ये जो nth रूट है वो a की पावर में 1 अपॉन n की पावर, a की पावर 1 अपॉन n की फॉर्म में आप लिख सकते हो, लिखते हो।
तभी आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ईजी हो जाएगा, आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारे मेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो आपको एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। फाइन, तो चलो आगे चलते हैं, हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, तो बच्चों अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आप और क्लियर हो जाओ कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के। पहला है हमारा क्यूब रूट ऑफ 343 की पावर -2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्यूब रूट दिया हुआ है ना या कोई भी nth रूट दिया है, इसको पहले हटा देना है सो दैट आपको बहुत इजी लगेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैसे, देखो ये क्या बन गया, 343 की पावर -2 थी। अब ये क्यूब रूट जब हटा तो इधर जाके क्या बन गई इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करते हैं और क्या फॉर्मूला लग सकता है, ये देखो ये पावर, ये बेस है और ये पावर अगर ऐसे लिखे हुए a की पावर m और फिर ब्रैकेट एंड देन n इज a की पावर mn, राइट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हुआ है 343 की पावर -2/3। अब फिर आपको इतना आगे आपके पास, अब नेक्स्ट स्टेप होता है जो नंबर यहाँ लिखा होता है बेस में, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको प्राइम नंबर की पावर में लेके आओ। सबसे पहले ये है, जैसे 343 है, अब 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है, 343 यहाँ लिखा, अब ये किस टेबल में आता है, प्राइम नंबर्स में, आपको स्पेशली ध्यान देना है, इट शुड बी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आता है 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 343 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 क्यूब। ठीक है, 7 क्यूब लिख दिया इसको, और ये जो है ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -2/3 मल्टीप्लाई, तो 3 कैंसिल, ये बन गया 7 की पावर -2, और जब भी पावर माइनस में है, आई टोल्ड यू, आप उसको पॉजिटिव पावर बनाओगे बाय मेकिंग इट रेसिप्रोकल। तो 7 की पावर -2 इज 1/7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/49। आप जितना सॉल्व कर सकते हो आपको उतना सॉल्व करना है, फिर उतना वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1/49। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, इसमें क्या करना है, अब आप देख रहे हो इसमें nth रूट की फॉर्म में नहीं है ये क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट पावर है, a की पावर है। अब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप, कि जो अंदर नंबर्स लिखे हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम उसकी पावर की फॉर्म में लिखें। जैसे 81 है, 81 को आप क्या लिख सकते हो, इट इज 9 स्क्वायर, राइट, एंड 49 इज 7 स्क्वायर होल की पावर -3/2। अब ये दोनों पावर सेम है और डिवीजन में है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, 9/7 होल की पावर 2, और ये जो बाहर पावर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 2 गेट्स कैंसल्ड, इट बिकम्स 9/7 की पावर -3। और फिर जब आप इसको, अब पावर c, पावर इज नेगेटिव, पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 7/9 की पावर 3 हो गया क्यूब, मतलब 7/9 क्यूब, 7 क्यूब इज 343 and 9 cube is 729. So this is our final answer. Right? Next question is this. This is very simple. अब देखो ये किस फॉर्म में है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। So इसमें बेस सेम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली उसकी पावर्स को प्लस कर देंगे, मीन 7 की पावर 5/6 प्लस 2/3, इट कम्स आउट टू बी, हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 6, तो 5 प्लस 4 दैट इज 9/6, तो इट कम्स आउट टू बी 7 की पावर 9/6, कैंसिल द पावर एज मच एज यू कैन, उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ, 3/2, तो आंसर आया हमारा 7 की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारा है ये, अब ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको देख के लगेगा कि ये तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, नहीं, आपको सबसे पहले आप देखो पावर्स में है सब, कोई nth रूट में नहीं लिखा कि आप उसकी पावर 1/, में करो, ये है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, जो बेस है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से
पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। लाइक 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 स्क्वायर, ठीक है, होल की पावर 5/2 मल्टीप्लाई 729 को जब आप करोगे तो आप लिख सकते हो 9 क्यूब विथ एंड होल की पावर 1/3। नेक्स्ट है 125, इट्स 5 क्यूब होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब होल की पावर 2/3 और 8 को कैसे लिखेंगे हम, 2 क्यूब एंड होल की पावर 4/3। ठीक है, अब इस फॉर्म में हो गया। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, सी 2 कैंसिल बिकॉज पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये बन गया 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 कैंसिल, तो इट इज ओनली 9। नेक्स्ट वी हैव here also 3 cancel, so it becomes 5 square multiply here also cancels, 3 cancels, it becomes 3 square multiply here also it cancels, it becomes 2 की power 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सी 9 and 3 square is 9 only, तो आप इसको कट कर सकते हो। हमारे पास ये बचा, क्या बचा, 5 की पावर 5/5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब ये देखो डिवीजन में ये 5 सेम है, बेस सेम है, इनकी पावर्स डिफरेंट है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी पावर्स इसमें। तो हम इसमें सिंपली 5 स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर 5 - 2 दैट इज 3/2 की पावर 4। और फिर ये क्या बन गया, 5 क्यूब इज 125 and 2 की पावर 4 is 16, so this is your answer 125/16। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैं इसको यहाँ पे लेके माइनस कर दिया, क्यों करा, क्योंकि नीचे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन था, ऊपर भी कोई नंबर होता अगर मल्टीप्लाई में तो भी चलता, बट अगर यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आप इसको तब ऊपर ले जाके मतलब डिवीजन फॉर्म में सोच के आप उसको पावर को माइनस नहीं करना, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ही हो सकता है ये चीज। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस माइनस में नहीं होगा। आपको प्लस माइनस का साइन हो तो आपको पहले इसी को सॉल्व करना है, फिर फर्दर करना है, ठीक है, आप उसको ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चंस घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या अपनी कोई भी क्वेरी हो मैथ्स रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।